जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। आज हम आपको प्रदोष यानी त्रयोदशी व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले है कि प्रदोष की व्रत कथा की पूजन विधि किस प्रकार से है। प्रदोषो रजनी मुखम, इसके अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि के आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए और संध्या काल के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र धारण करके उसके पश्चात संध्या वंदन करने के बाद में शिव जी का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर के वहाँ पर मंडप बनाएं। वहाँ 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध शांतस्तमीश्वरम। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ और अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरदहस्त त्रिशूलधारी और नागों के कुंडल पहने हुए, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का हम ध्यान करें। अब प्रदोष कथा की जो व्रत की उद्यापन विधि है वो इस प्रकार से है। प्रातः काल स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के रंगीन वस्त्रों से मंडप बनावें। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। इसके पश्चात पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र से 108 बार आहुति देना चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण से शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा करने के बाद में ब्राह्मण आदि को भोजन कराएं और यथावत दक्षिणा देकर के ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर के अपने बंधुओं बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर के तथा आरोग्य लाभ को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। त्रयोदशी का महात्म्य इस प्रकार से है कि त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा ही सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है
नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है, और जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर पूरी करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, और सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में वार का परिचय इस प्रकार से है। प्रथम रवि प्रदोष, दीर्घ आयु और आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। दूसरा है सोम प्रदोष, ग्रह दशा निवारण कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। तीसरा मंगल प्रदोष, रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष का व्रत करना चाहिए। चौथा बुध प्रदोष, सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत करें। पांचवा बृहस्पति प्रदोष, शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष का व्रत करें। छठा शुक्र प्रदोष, सौभाग्य एवं स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत करें। शनि प्रदोष यानी खोया हुआ राज्य व पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष का व्रत धारण करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी का त्रयोदशी व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि सोम शनि त्रयोदशी यानी सौम्य प्रदोष का व्रत कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे ऋषिवरों, अब मैं आपको सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करना चाहता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं, यानी प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र होकर के शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करना चाहिए और अर्घ्य लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध शांतस्तमीश्वरम। हे प्रभो, मैं इस दुख सागर में गोते खा रहा हूँ और ऋण भार से दबा हुआ हूँ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, आप मेरी रक्षा कीजिए। सोनकादिक ऋषि बोलते हैं कि हे पूज्यवर महामते, आपने ये संपूर्ण कामनाओं के लिए व्रत बताया है, अतः आप कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और इसके करने पर क्या फल की प्राप्ति होती है। तब सूत जी महाराज बोलते हैं कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया। कोई भी उसको धीर और धैर्य बनाने वाला नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी। जो भी भिक्षा उसको मिलती उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर जब लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत ही खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर अति दया आ गई, वह उसे अपने साथ ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर
ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर वो बालक पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार जब आपस में खेल रहे थे तो उन्हें वहाँ गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। और दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह उस राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे, और उनके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं का मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। और वह राजकुमार अपनी पत्नी सहित आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बनाया। इस प्रकार राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेर देते हैं। और तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा ही महत्व बताया गया है। ओम नमः शिवाय।